जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे जंग के बीच ईरान ने मांगी भारत से बहुत बड़ी मदद। तो भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ईरान से कर दिया बहुत बड़ा दावा। बताएंगे जयशंकर जी। और ईरानी अब्बास अरागची के बीच चौथी बार हुई बातचीत, किन मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। वहीं बातचीत से पहले ईरान ने बड़ा कांड कर दिया अमेरिका को लेकर, जिसने मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सेना की सुरक्षा पर भी सवाल या निशान लगा दिए हैं। दोस्तों, अमेरिका का बाहुबली विमान KC-135 विमान हो गया क्रैश। मलबे से निकली 4 सैनिकों की लाशें। इस खबर ने मिडल ईस्ट में मचा दिया हड़कंप। बताएंगे 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर। तो वहीं दोस्तों, जैसे अमेरिका के लिए इराक से आई ये बड़ी खबर, वैसे ही तेहरान में यानी ईरान के तेहरान में एयर स्ट्राइक की बड़ी जानकारी सामने आई है। बताएंगे जिस स्क्वायर पर चल रहा था प्रोटेस्ट, वहां पर जोरदार हुआ एयर स्ट्राइक। हजारों की संख्या में लोग वहां थे मौजूद। मिडल ईस्ट में महायुद्ध की बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। उधर इजराइल ने भी ईरान पर कर दिया बड़ा अटैक। आनन फानन में यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने इमरजेंसी बयान जारी कर दिया। दोस्तों, आज चौंका देने वाली बड़ी से बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक, लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश का इस युद्ध के समय में जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि ऐसे समय में संयम बरतना ही भारतीय लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पैनिक नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से गैस सिलेंडर को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर पैनिक हो रही है भारत की जनता, यानी कुछ लोग जो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं और लोग उनकी बातों में आकर के पैनिक हो जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं ये समय संयम बरतने का है, सरकार अपना कार्य कर रही है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। दोस्तों, बात करते हैं पहली सबसे बड़ी अहम जानकारी की, जहां ईरान और भारत के बीच मौजूदा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हालात को लेकर उच्च स्तर पर बातचीत हुई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी से फोन पर बातचीत करके मध्य पूर्व की स्थिति, वैश्विक सुरक्षा और द्विपक्षीय व बहुपक्षीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की। अरागची ने अपने भारतीय समकक्ष को अमेरिका और जियोनिस्ट शासन द्वारा ईरान के खिलाफ किए गए हमलों और अपराधों से उत्पन्न ताजा हालात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन घटनाओं के कारण क्षेत्र और दुनिया की स्थिरता और सुरक्षा पर असर पड़ा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता और सशस्त्र बल आक्रमणकारियों के खिलाफ आत्मरक्षा के वैध अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पूरे तरीके से दृढ़ है। अरागची ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मंचों तथा संगठनों से ईरान के खिलाफ सैन्य आक्रमण की निंदा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने बहुपक्षीय सहयोग के मंच के रूप में ब्रिक्स की भूमिका और महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि मौजूदा समय में इस संगठन को क्षेत्र और दुनिया की स्थिरता तथा सुरक्षा का समर्थन करने के लिए रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। इस बातचीत के दौरान भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अपने देश की तत्परता व्यक्त की। जयशंकर जी ने यह भी कहा कि क्षेत्र में स्थिरता और टिकाऊ सुरक्षा को मजबूत करने का रास्ता खोजना सभी के लिए एक सामूहिक आवश्यकता है। यानी कि दोस्तों, जंग के बीच ईरान की इस मदद का भारत ने समर्थन देने का पूरा आश्वासन दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने वादा कर दिया। और साथ में दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे 28 जहाजों पर अपने भारतीय 856 भारतीयों के जान की आफत को लेकर भी ईरान से बातचीत में जुटा है अपना भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास फंसे भारतीय झंडे वाले करीब 28 कमर्शियल जहाजों को निकालने के लिए ईरान के अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। इन जहाजों पर करीब 900 भारतीय क्रू मेंबर सवार है। पिछले कुछ दिनों से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। इससे जुड़ी विस्तार से आपको हम आगे खबर बताएंगे। साथ ही साथ बता दें बहुत बड़ी और अहम जानकारी, दुनिया भर में अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवाने वाले अमेरिका के लिए इराक से बेहद ही एक बहुत बुरी खबर सामने आई है। पश्चिमी इराक के रेतीले और अशांत इलाके में अमेरिका का एक विशाल काय KC-135 स्ट्रेटो टैंकर विमान हादसे का शिकार हो गया है। इस खौफनाक दुर्घटना ने न केवल अमेरिकी वायुसेना को हिलाकर रख दिया है, बल्कि मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सेना की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। दोस्तों, आसमान में ईंधन भरने वाले इस फ्लाइंग गैस स्टेशन का गिरना एक बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है। जैसे ही विमान के मलबे की तस्वीरें और शुरुआती रिपोर्ट्स सामने आई, वॉशिंगटन से लेकर बगदाद तक हलचल मच गई। दोस्तों, फिलहाल रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं और इस ट्रेजेडी की हर परत को खंगालने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, जिस KC-135 रिफ्यूलिंग विमान को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता था, उसके क्रैश होने की खबर ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप का माथा हिला दिया। दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में 6 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिसमें से
से 4 की मौत की तो पुष्टि भी हो गई है, जबकि बचे हुए लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान भी अभी जारी है। जस्ट अभी की सबसे बेहतरीन बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। घटना के कारणों की जांच की जा रही है, आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने शुरुआती जांच के बाद साफ कर दिया है कि यह हादसा दुश्मन की गोलीबारी या फिर किसी फ्रेंडली फायर की वजह से नहीं हुआ है। मृत सैन्य कर्मियों की पहचान फिलहाल गोपनीय रखी गई है। उनके नाम परिजनों को सूचना देने के 24 घंटे बाद सार्वजनिक किए जाएंगे दोस्तों। वहीं आपको बता दें, इससे पहले अमेरिका ने यह भी दावा किया था कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर जो भारी आग लगी थी दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल गलती से लगी थी। लेकिन अब ईरान ने इस अमेरिकी एयरक्राफ्ट को लेकर बहुत बड़ा दावा कर दिया, कह दिया कि हमने ही अमेरिका के इस अब्राहम लिंकन पर मिसाइल से हमला किया है। ईरान ने ही दावा किया कि हमने ही नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बोले तो IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। IRGC ने अपने दावे में कहा है कि उसके मिसाइल और ड्रोन हमले में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी नुकसान पहुंचा है। उसने कहा है कि उसके मिसाइल हमलों की वजह से अमेरिकी अब्राहम लिंकन को जल क्षेत्र के बाहर हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। IRGC के इस दावे की अमेरिका की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन उसने अपने ऊपर इस अब्राहम लिंकन पर हुए अटैक से इनकार किया और कहा है कि इसमें आग जो लगी है वो टेक्निकली आग लगी है। अब किसकी बात माने दोस्तों, ईरान की बात माने या फिर अमेरिका की बात माने, हम आप पर छोड़ते हैं। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे मामले में, ऐसे मुद्दे पर कौन सच बोल रहा है कौन गलत? क्योंकि अमेरिका के इन युद्ध पोतों पर अपने आप आग लगना ये संभव बहुत कम होता नजर आ रहा है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि अमेरिका अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता, दुनिया को ये नहीं बताना चाहता कि वो इतना बड़ा टेक्नोलॉजी वाला देश होकर के भी ईरान के हमलों को अपने अब्राहम पर झेल रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि वाकई में ईरान ने इस पर अटैक किया हो और अमेरिका इस अटैक को दबाने का प्रयास कर रहा है। ठीक इसी तरह दोस्तों, इराक में जिस प्रकार से अमेरिका का बाहुबली विमान KC-135 क्रैश हुआ है, इसमें भी हम ऐसा समझ सकते हैं कि ईरान ने ही इसको मार गिराया होगा, जिसको दबाने का छुपाने का प्रयास अमेरिका कर रहा है। क्योंकि अमेरिका का हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है, वो कभी भी अपने क्रैश वाली चीजों को जल्दी उजागर नहीं करता, वो बताने का प्रयास नहीं करता कि दूसरे देश ने उसके डिफेंस सिस्टम को मार गिराया है, ताकि उसके हथियारों की, उसके सिस्टम्स की बेइज्जती ना हो जाए। और दुनिया में अगर ऐसा हुआ तो उसकी बिक्री कम हो जाएगी, उसके हथियार कम बिकेंगे। और यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों की अमेरिका के विमानों पर, अमेरिका के युद्ध पोतों पर, अमेरिका के हथियारों पर हुए अटैक्स को हमेशा से अमेरिका छिपाता हुआ आया है और यही स्ट्रेटजी वो हमेशा फॉलो करता है और अभी भी हमें ऐसा ही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है दोस्तों? आप लोग जरूर भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा, अपनी राय इस मुद्दे पर लिखकर बताइएगा दोस्तों। अब वहीं आपको बताते हैं, इन अटैक्स के बाद अमेरिका इजराइल का भी सबसे बड़ा ईरान पर अटैक। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान में प्रदर्शनकारियों की रैली में हुआ बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक दोस्तों। मच गई अफरा तफरी। जिस स्क्वायर पर चल रहा था प्रोटेस्ट, वहीं पर हुआ ये जोरदार धमाका। सबसे बड़ी अहम जानकारी आपको बता दें, ईरान की राजधानी तेहरान में कई जगहों पर जोरदार धमाकों की खबर आ रही है। दक्षिण पूर्वी तेहरान के जवादी यह इलाके के अलावा आजादी स्क्वायर पर भी जोरदार ब्लास्ट हुआ है। ईरानी सरकारी टेलीविजन की रिपोर्ट के अनुसार शहर के मध्य में स्थित आजादी स्क्वायर के पास जब धमाका हुआ, उस समय वहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्र हुए थे। रमजान का आखिरी जुम्मा, जिसे ईरान में कुद्स दिवस भी कहा जाता है, उसको लेकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ये विरोध रैलियां आयोजित की गई थी। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी भी इस अंतर्राष्ट्रीय कुद्स रैली दिवस की रैली में शामिल हुए थे। दरअसल ईरान, इराक, लेबनान, पाकिस्तान, भारत और कई यूरोपीय देशों में भी कुद्स दिवस के दौरान विरोध प्रदर्शन और जनसभाओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें फलस्तीन के समर्थन में भाषण दिए जाते हैं। दोस्तों, ये प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में आजादी स्क्वायर पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगा। धमाके के वक्त वहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, एकत्रित थे। ऐसा ये कहा जा रहा है कि यहाँ सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई भी आने वाले थे। हालांकि ये अटैक किसने करवाया, इजराइल ने या अमेरिका ने, अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि ये जस्ट अभी का अपडेट है दोस्तों। लेकिन आपको बता दें, जिस तीव्रता के साथ ये धमाका हुआ है, उससे बहुत बड़ी जान माल के नुकसान की खबर आने वाली है। यानी काफी संख्या में लोगों की मौत की जानकारी बाहर आने वाली है। धमाके के बाद वहां सुरक्षा बल पहुंच गए और एम्बुलेंस की भी लगातार गाड़ियां आती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं
इन वॉर पलटवार को देखते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी ने अमेरिका, इजराइल और ईरान से बहुत बड़ी अपील कर दी। कह दिया तुरंत के तुरंत बातचीत के टेबल पर पहुंचे। मिडल ईस्ट में जारी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने बयान जारी किया। उन्होंने खाड़ी देशों में जारी जंग को दुनिया की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा बता दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी जारी किया है। एंटोनियो गुटेरेस का बयान ऐसे समय सामने आया है जब दुनिया तेल संकट से जूझ रही है। मिडल ईस्ट में पनपी अशांति ने कई देशों में तेल की सप्लाई रोक दी है। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मिडल ईस्ट में बढ़ता संकट अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे आम लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तनाव को कम करना और बातचीत ही इसका एकमात्र रास्ता है। मैं सभी पार्टियों से जोर देकर गुजारिश करता हूं कि वे दुश्मनी को खत्म करें, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें, आम लोगों की रक्षा करें, तुरंत बातचीत के टेबल पर लौटे। ईरान अमेरिका इजराइल जंग पिछले 13 दिन से चल रही है। ये जंग 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई थी। इस जंग से दुनिया के हालात बदल गए हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मौजतबा खामनेई की नियुक्ति हो चुकी है। युद्ध के चलते तेल की सप्लाई पर खतरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइन बिछाने की कोशिशें और दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल ने अब तक 10,000 से भी ज्यादा सिविलियन साइट पर हमले किए हैं। इन घर, स्कूल और दूसरी आम जगह भी इसमें शामिल है। इस युद्ध में ईरान के 1300 लोगों की मौतें हो चुकी है। इनमें बच्चे और हेल्थ वर्कर्स भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, आपको वहीं बता दें, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने फिर कर दिया अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक। एयरलाइन के डिपो का बनाया निशाना, जिस पर भड़क गया तालिबान। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच लगातार हवाई हमलों और गोलाबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने शुक्रवार को बताया कि पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे के पास निजी एयरलाइन काम एयर के ईंधन डिपो को निशाना बनाया है। मुजाहिद ने एक्स पर बताया कि यह कंपनी घरेलू एयरलाइंस के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के विमानों को भी ईंधन मुहैया कराती है। उन्होंने पाकिस्तान पर इससे पहले हाजी खान जादा नामक एक स्थानीय व्यापारी के ईंधन भंडारण पर भी हमला करने का गंभीर आरोप लगाया। टोलो न्यूज के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने डूरंड लाइन के पास खोस्त प्रांत के अलीशेर तेरे जई जिले में तोपखाने से भारी गोलीबारी की। इस गोलीबारी की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। तो वहीं दोस्तों, आपको बता दें कितनी बड़ी विडंबना है ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की। अफगानिस्तान पर हमला करके दुनिया में चला शांति करवाने पाकिस्तान। ईरान अमेरिका जंग रुकवाने सऊदी पहुंचे शहबाज शरीफ। ऐसे में जिस पाकिस्तान से अपना घर नहीं संभल रहा हो, वो चला दुनिया का बवाल सुलझाने। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के बीच पाकिस्तान ने कूटनीतिक पहल करते हुए खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश किया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से अपील की है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर कराने में मदद करे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जद्दा में सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से एक अहम बैठक की है। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और आशंका जताई जा रही है कि यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। बैठक में दोनों नेताओं के बीच क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और पाकिस्तान सऊदी अरबिया के बीच रणनीतिक और रक्षा सहयोग को लेकर चर्चा हुई। शहबाज शरीफ ने इस दौरान सऊदी राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के लिए शुभकामनाएं भी भेजी और पाकिस्तान को मिले लंबे समय से सऊदी समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। दोस्तों, आपको बता दें, जो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरबिया के लिए ईरान पर अटैक करेगा, उनको बता दें पाकिस्तान किसी भी हाल में इस युद्ध से पूरा बचने का प्रयास कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति पहले ही पाकिस्तान को इस युद्ध से दूर रहने की स्पेशल चेतावनी दे चुके हैं। स्पेसिफिक चेतावनी दे चुके हैं पाकिस्तान को। शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को। पाकिस्तान की सरकार किसी तरह से कोशिश कर रही है कि वो ईरान और सऊदी अरबिया के बीच मध्यस्थता करवा सके, लेकिन युद्ध ना हो। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलना चाहता है, जबकि सऊदी अरबिया उस पर यही प्रेशर बना रहा है कि मेरे ऊपर हमला हो रहा है, अब तू ईरान पर हमला कर, ईरान को अटैक कर। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहता, वरना पाकिस्तान को पता है कि अटैक तो वो कर देगा, लेकिन उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, परिणाम होंगे, उन परिणामों को पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, और पाकिस्तान की जनता आक्रामक होकर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का मुंह नोच लेगी। जी हाँ दोस्तों, हमें थोड़ा सा निचले स्तर का शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर
पाकिस्तान के हुक्मरानों को लेकर। यही सच्चाई है दोस्तों, और इसको एक्सेप्ट करना समाज को पड़ेगा। जियो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ साथ आर्मी चीफ आसिम मुनीर और विदेश मंत्री इशाक डार अरब देशों के साथ लगातार संपर्क में है कि भैया बातचीत से कैसे भी सफलता मिल जाए, हमें लड़ाई ना करना पड़े। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, क्योंकि ईरान के भी अपने कुछ उसूल है। ईरान चाहता है कि ये जितने भी उसके पड़ोसी या सऊदी अरबिया जैसे देश हैं, अरब देश हैं, वो अमेरिका को अमेरिकी सेनाओं के लिए एयरबेस का इस्तेमाल ना करने दे। लेकिन अरब के देश मानते दिखाई नहीं दे रहे दोस्तों, और इन्हीं वजह से ईरान अपने संप्रभुता अखंडता को बचाने के लिए इन अरब देशों पर भी अटैक कर रहा है। और ये अटैक तब तक होता रहेगा जब तक इन देशों में अमेरिका को जगह मिलेगी। और ऐसा फिलहाल संभव भी नहीं होने वाला कि अमेरिका को ये देश अपना एयरबेस इस्तेमाल करने से मना कर दे, क्योंकि इनका भी कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ में इंटरेस्ट है दोस्तों। ऐसे में ये युद्ध तो चलता ही रहेगा और ईरान चाहेगा तो इन अरब देशों पर अटैक भी करता रहेगा। लेकिन अब बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान कैसे इनको समझाए, कैसे इनके बीच मध्यस्थता करवाए, क्योंकि ईरान तो मानेगा नहीं, अपने संप्रभुता अखंडता से खिलवाड़ या उनके विरुद्ध जाकर के इन देशों से समझौता करेगा नहीं। ऐसे में पाकिस्तान यूं समझ लीजिए कि इस डील को करके, सुरक्षा डील को करके सऊदी के साथ पूरे तरीके से फंस चुका है दोस्तों अपने पैरों पर, उसने कुल्हाड़ी मार ली है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय मशवरा जरूर दीजिएगा, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में दोस्तों, लेकिन जाते जाते जहां पर भी आपका ग्रुप हो वहां पर शेयर अवश्य करिएगा इस वीडियो को। और अगर आपकी कोई समस्या हो, आज के समय में कोई भी सवाल हो भारत से जुड़ी या फिर वर्ल्ड डिप्लोमेसी से जुड़ी, तो कमेंट में अवश्य पूछिएगा, हम आपको वहां पर जवाब जरूर देंगे। साथ में इस वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।